वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। जो ये वाली वीडियो है इसमें हम लोग बिजनेस स्टडीज का जो हमारा चैप्टर 2 चल रहा था, दैट इज फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, हम लोगों ने जो लास्ट हमारी वीडियो थी उसमें हम लोगों ने बात किया था कि हमारी फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कितने टाइप की होती है। ठीक है, मैंने आपको एक जो है फ्लो चार्ट बना के दिखा दिया था एंड हम लोगों ने उसमें से नॉन इनकॉर्पोरेटेड फॉर्म्स में से हमने दो जो है कवर कर ली है। पहली थी हमारी सोल प्रोप्राइटरशिप एंड जो दूसरी थी वो हमारी थी जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस। राइट, अब देखो हम जो आज कवर करने वाले हैं वो है पार्टनरशिप। बट इसको समझने से पहले हमें ये जरूर जानना पड़ेगा कि जो हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप था वो डिक्लाइन क्यों हुआ और ऐसे नए फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो क्यों आ गए। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जब आप बात करते हो हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप की, तो उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि हमारे पास रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है, एक पर्सन के ऊपर ही सारा बर्डन जा रहा है। राइट, और उसी को ही सारे काम करने पड़ रहे हैं, वेदर इट्स मैनेजरियल वर्क या फाइनेंशियल वर्क है या मार्केटिंग वर्क है, सारा काम उसी को ही देखना पड़ रहा है। प्लस अगर उसको अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है तो उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है, सो ये क्या था, इसकी वजह से, इस प्रॉब्लम की वजह से क्या हो रहा था कि हमें नए फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आना पड़ा, जैसे कि हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप में क्या है कि आपके ज्यादा सारे लोग जो है इन्वॉल्व है एक ही बिजनेस में। ठीक है, आप बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर रहे हो, उनका क्या बोल रहे हो कि आप क्या करो, फंड इकट्ठे कर रहे हैं हम लोग। फंड से हम लोगों ने क्या किया, डाला एक बिजनेस के अंदर, उसको स्टार्ट किया, उससे हम काम स्टार्ट कर रहे हैं और प्रॉफिट जो है वो सब में बट रहे या सभी लोग क्या है उसमें काम कर रहे हैं। ठीक है, अब पार्टनरशिप का एक्चुअल मीनिंग क्या है, जिसमें आपका क्या है, it means that it is the relation between persons who have agreed to share the profits of a business। तो यहाँ पे क्या है, आपके कुछ लोग मिलके एग्री कर रहे हैं कि हम एक बिजनेस रन करेंगे और उससे हम क्या है प्रॉफिट्स अर्न करेंगे। ठीक है, एंड विच इज कैरिड ऑन बाय ऑल, हो सकता है कि वो सब लोग उसको चला रहे हो या कोई एक एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या कोई एक जाना सबके लिए सबके लिए क्या है काम कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर मैं इसका एग्जांपल दूं, लेट्स से किसी ने एक शॉप खोली है। ठीक है, एक आपने बहुत बड़ी सी शॉप खोली है, उसमें 5 पार्टनर्स हैं। ठीक है, एक का नाम ए है, एक का नाम बी ले लेते हैं, सी डी एंड ई, इस तरीके से। ठीक है, ए बी सी डी ई जो है ये 5 पार्टनर्स हैं। ये लोग क्या है, इन्होंने एक बहुत बढ़िया सी मस्त सी एक शॉप खोली है। ठीक है, अब क्या हुआ, अगर हम बात करें कि बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, लेट्स से 6 महीने इन लोगों ने सबने इक्वली काम किया। ठीक है, इन 6 ने इक्वली पूरा 1 साल, लेट्स से पूरा 1 साल इन 3 ने, सॉरी इन 5 ने बहुत अच्छे से काम किया। जहाँ पे भी नीड थी बिजनेस में, जहाँ पे भी जरूरत पड़ी थी, 5 के 5 इकट्ठे आके काम कर रहे थे। ठीक है, अब क्या हुआ, 1 साल बाद क्या हुआ, बी सोचता है ए सी और ए सी डी ई क्या है, ये लोग पीछे हो जाते हैं कि हमसे जो है काम हम नहीं काम करेंगे क्योंकि हमने जो है कैपिटल ज्यादा लगाया हुआ है, तुम हमें कमा के दो, तुमने कम कैपिटल लगाया हुआ है, तुम कमा के दो, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा तो हमने तो कैपिटल अच्छा से लगा रखे तो हमें जरूरत नहीं है, तुम हमें कमा के दो, तुम प्रॉफिट अर्न करके दो। राइट, तो बी ने क्या किया, बी इन सब की जगह, इन बाकी चारों की जगह ये बी जो है वो अकेला काम कर रहा है। ठीक है, तो जहाँ पे 4 लोग और काम करने थे वहां पे क्या हुआ, उन लोगों ने छोड़ दिया, सिर्फ बी जो है वो अकेले काम कर रहे हैं। सो इस केस में क्या है, बी क्या है, सबके लिए काम कर रहा है, एक्टिंग फॉर ऑल हो गया यहाँ पे कि बी क्या है, सबके लिए एक एक्ट कर रहा है कि मैं तुम्हारे लिए काम कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, तुम क्या स्लीपिंग पार्टनर्स बन जाओ, मैं एक्टिव पार्टनर बन के काम कर रहा हूँ। ठीक है, सो यही चीज बोली गई है कि हो सकता है या तो 5 के 5 साथ में काम करें, पार्टनरशिप में ये भी हो सकता है कि जितने पार्टनर्स है वो सारे एक साथ काम करें, या ये भी हो सकता है कि कोई एक ही इंसान काम करे सबके लिए। ठीक है, सो ये आपको क्लियर होगा कि इट इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसके फीचर्स क्या होते हैं। देखो, पार्टनरशिप का ना एक एक्ट है, उसके अकॉर्डिंगली आपको थोड़ा बहुत चलना पड़ता है। अभी मैं आपको बता रही हूँ पार्टनरशिप का एक्ट कौन सा है, वो वाला इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। याद रखना, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932।
ये पार्टनरशिप एक्ट आपको क्या बोलता है? देखो, इस पार्टनरशिप के एक्ट के हिसाब से आपकी मर्जी है, आपको आपका जो पार्टनरशिप की जो आप फर्म क्रिएट कर रहे हो उससे आपकी मर्जी, आपको अगर आपको उसको क्या कहते हैं, रजिस्टर करवाना है या नहीं करवाना, इट्स ओनली अप टू यू, अप टू द पार्टनर्स, ठीक है। अगर आप करवा रहे हो आपको बेनिफिट मिलेगा, नहीं करवा रहे तो भी आपकी मर्जी है। बट इसके हिसाब से कुछ हमारे फीचर्स हैं जो कि एक पार्टनरशिप में होने ही होने चाहिए, और उन फीचर्स को हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी फीचर्स। स्टैट्यूटरी फीचर्स, एक मिनट, ओके, स्टैट्यूटरी फीचर्स, ठीक है। अब ये स्टैट्यूटरी फीचर्स क्या है? सबसे पहला फीचर कहता है दैट देयर शुड बी मिनिमम, there should be more than one person as your partner, ठीक है। एक से ज्यादा ही बंदा जो होना चाहिए आपका पार्टनर होना चाहिए। मतलब एक पर्सन हुआ तो वो तो सोल प्रोप्राइटरशिप हो गई, वो तो पार्टनरशिप फर्म में आई नहीं, ठीक है। अगर आपके 2 मेंबर्स हैं तब वो क्या है, आपकी पार्टनरशिप बनेगी। तो यहाँ पे मिनिमम 2 पर्सन होने बहुत जरूरी है, ठीक है। अब क्या इसका कोई मैक्सिमम भी है? कोई अमाउंट भी होगा ना कि इतने नंबर ऑफ पीपल ही जो है वो पार्टनरशिप बना सकते हैं। हाँ, तो दो जो है मेनली 2 पर्सन चाहिए आपको पार्टनरशिप स्टार्ट करने के लिए, और मैक्सिमम आपके सिर्फ 50 लोग ही हो सकते हैं किसी भी पार्टनरशिप में। सो 50 से ऊपर आप जो है पार्टनर्स नहीं ले सकते हो। जैसे ही मान लो अगर आपके 2 पार्टनर से कम हो गया, अगर आपका एक पार्टनर बचा है, ठीक है, अगर आप अकेले ही बचे हो, सो इस केस में आपकी जो है पार्टनरशिप वो नल एंड वॉइड हो जाएगी। सिमिलरली अगर आपके मैक्सिमम 50 है, अगर आपका 51 भी पार्टनर हो गया ना, तो आपका जो है जो आपकी पार्टनरशिप है वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दी जाएगी। फिर यहाँ पे क्या है कि दूसरा बोलता है कि यहाँ पे आपका एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए मतलब भाई पार्टनरशिप खोली है, ऑब्वियसली बिजनेस तो होगा ही, है ना। ये आपके माइंड में आया होगा कि भाई पार्टनरशिप खोल रहे तो बिजनेस क्यों नहीं होगा। बट कई बार क्या होता है, कुछ लोग क्या करते हैं कि सिर्फ पेपर्स पे दिखा देते कि हमने पार्टनरशिप खोली है, या एक बिजनेस को वो दिखा देते कि हाँ भाई ये बिजनेस हमारा चल रहा है, बट एक्चुअल में वो बिजनेस नहीं होता है, या उस बिजनेस के पीछे क्या होता है, इलीगल वर्क कर रहे होते हैं। सो इस केस में भी क्या है, आपकी जो पार्टनरशिप है वो नल एंड वॉइड हो जाएगी। तो आपका बिजनेस होना जरूरी है, सबसे पहली चीज बिजनेस है तो वो लीगल होना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा दैट कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप होता है। यहाँ पे क्या रहेगा आपका कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप होगा। इसका मतलब कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप मतलब अभी याद करो, जब मैं आपको डेफिनेशन बता रही थी तो मैंने आपको बोला था कि जब भी आप एक पार्टनरशिप में आते हो आपका एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है, राइट। आपका क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है, एक एग्रीमेंट बनता है। तो यहाँ पे क्या बोला कि आपका यहाँ पे जो है कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप होगा, जो पार्टनर्स है उनके बीच का रिश्ता कैसा होगा, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का होगा, ठीक है। सिमिलरली ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो ये रिश्ता कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप कहलाता है, ठीक है। सो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे आपको कॉन्ट्रैक्ट बनाना जरूरी है, एग्रीमेंट होना जरूरी है। सेकेंड थिंग कि आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कोई भी आप बंदा उठा के कॉन्ट्रैक्ट में नहीं डाल सकते हो, ठीक है। ये भी लॉ डिफाइन करता है कि आप किन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट में डाल सकते हो। जैसे कि अगर मान लो कोई बाहर का रहने वाला है, ठीक है, किसी को कोई बाहर का रहने वाला है, आप उसको यहाँ पे पार्टनरशिप में नहीं ले सकते हो जब तक कि वो कुछ जो हमारे इंडिया के रेजिडेंशियल लॉज है उनको जो है तब तक कवर नहीं करता। अगर वो इनकम टैक्स के अंदर जो है हमारा अगर हम बोले इनकम टैक्स की स्लैब्स में नहीं आता, तब तक हम क्या उससे हम पार्टनर नहीं बना सकते, ठीक है। सिमिलरली माइनर्स को हम पार्टनर्स नहीं बना सकते, एक्सेप्ट सम सिचुएशंस माइनर्स जो है पार्टनर्स नहीं बन सकते। मोस्टली हम माइनर्स को पार्टनर्स नहीं बनाते, कुछ केसेस हैं जिसमें हम माइनर्स को पार्टनर बना देते हैं, बट उस केस में भी क्या है, माइनर सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए आ रहा है, वो आपके साथ लॉसेस शेयर नहीं करेगा, वो सिर्फ प्रॉफिट के लिए आ रहा है और उसके ऊपर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। सिर्फ उसका काम क्या है, उसमें कुछ नहीं करना, वो बैठा हुआ है अपने घर पे, उसको बस पैसे भिजवाने हैं, ये काम होता है माइनर्स का। फोर्थ होता है हमारे पास, फोर्थ जो इन्होंने बोला कि आपको क्या है, प्रॉफिट शेयर करना है। व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू शेयर प्रॉफिट शेयरिंग। तो आपका मोटिव क्या है यहाँ पे पार्टनरशिप खोलने का, कि आप क्या कर रहे हो, प्रॉफिट को शेयर कर रहे हो एक दूसरे के साथ, ठीक है। जितना भी कैपिटल लाए हैं, फॉर एग्जाम्पल वही हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जो हमने भी ली थी कि ABCD एंड E जो है पार्टनर्स है, ठीक है। अब मान लो इसने जो है जितना भी कैपिटल है उसमें से ये 50% लेकर आया, बाकी जो है ये लेकर आया 10%, ये 20% ले आया, ये भी 10% लाया, ये भी 10% लाया।
राइट। सो अब ये प्रॉफिट कैसे शेयर करेंगे, जितना भी प्रॉफिट होगा वो इनको इस परसेंटेज के हिसाब से मिलेगा, ठीक है। जो भी प्रॉफिट होगा 50% जाएगा इसके पास, 10% बी के पास, सी के पास 20%, डी और ई के पास भी 10% जाएगा, राइट। सो क्या कहते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग करनी है। प्रॉफिट शेयरिंग किस तरीके से होगी, जितना आप कैपिटल लाए हो उसके हिसाब से, राइट। नेक्स्ट जो है हमारे पास, अभी ये तो थे कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ने हमें कुछ जो है हमारे फीचर्स दिए। अब कुछ फीचर्स जो है वो जनरल फीचर्स भी है कि जो जनरली हमें पता है कि हाँ भाई ये पार्टनरशिप का ये फीचर तो होगा ही होगा, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं जनरल फीचर्स की। जो हमारे जनरल फीचर्स हैं, इसमें सबसे पहला फीचर है हमारा कि हमारी अनलिमिटेड लायबिलिटी है। अनलिमिटेड लायबिलिटी, ये हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था कि भाई अगर आपकी नॉन इनकॉर्पोरेटेड फर्म है, आपका क्या होगा, अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी डेफिनेटली। क्यों, क्योंकि आप जो हो लॉ की नजरों में आपका बिजनेस और आप जो हो अलग अलग नहीं हो, आप और आपका बिजनेस क्या है, सेम है। सो इसलिए क्या है, ये अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, लिमिटेड रिसोर्सेज है। वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज। अभी हमने तो ये बात बोली कि भाई सोल प्रोप्राइटरशिप तो से जो है पार्टनरशिप इसीलिए तो बना है क्योंकि हमारे पास जो है ये जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड थी, इसलिए हमने बनाया। पर यहाँ पे भी तो हम यही हमारा यही तो प्रॉब्लम आ रहा है कि लिमिटेड रिसोर्सेज है। बट यहाँ पे सोल प्रोप्राइटर से एक एडवांटेज ये भी है कि पहले जो था आप जो है सिर्फ थोड़ा सा अमाउंट जो है वही डाल पा रहे थे, ठीक है। आपने जो है अपना जो बिजनेस कमा रहा है उसमें ही आपको क्या है, बिजनेस में से आपको पैसे भी निकालने पड़ रहे हैं अपने पर्सनल यूज के लिए और बाकी चीजों के लिए। बट यहाँ पे क्या होता है, जब आप पार्टनरशिप की बात करते हो ना, तो पार्टनरशिप में क्या है, जो 5 पार्टनर्स जैसे हमने बात की वो कुछ अमाउंट तो लेकर आ रहे हैं, उससे क्या है वो थोड़ा सा एक्सपैंड हुआ, राइट। और बाद में जो भी लोन वगैरह है उससे भी वो कुछ पैसे ला सकते हैं। बट वो भी क्या है, एक लिमिटेड सोर्स ही है, ठीक है। सोल प्रोप्राइटर से बेटर इसलिए क्योंकि थोड़ा ज्यादा अमाउंट हमारे पास आ पा रहा है, थोड़ा हाई लेवल पे हम लेकर जा सकते हैं। बट हमारा फिर से रिसोर्सेज क्या है, थोड़े से लिमिटेड ही है क्योंकि वो पैसा कितना ला सकते हैं, जितना उनके पास है या जितना उनको लोन प्रोवाइड हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास अटमोस्ट गुड फेथ। अटमोस्ट गुड फेथ, देखो आप अगर पार्टनरशिप स्टार्ट कर रहे हो ना, तो इसका मतलब है अगर आपने अपनी पार्टनरशिप स्टार्ट की है तो इसका मतलब है कि आपको जो है फेथ है। आप पार्टनरशिप ऐसे ही स्टार्ट नहीं कर सकते अगर आपको किसी बंदे पे फेथ है ही नहीं। अगर आपको पता है कि यार ये बंदा मेरे साथ चोरी चकारी कर सकता है तो आप उसको पार्टनरशिप में कभी लोगे ही नहीं, ठीक है। सो पार्टनरशिप में लेने का मतलब यही है कि आपका क्या है, अटमोस्ट गुड फेथ है। आपको अपने सारे पार्टनर्स के ऊपर क्या है, फेथ है कि ये जो है ये कुछ गलत नहीं करेंगे। तो यहाँ पे अटमोस्ट गुड फेथ होगा तभी आपका क्या पार्टनरशिप चल पाएगी, पार्टनरशिप बन पाएगी। अब इसका जो लास्ट फीचर है वो है कैट, रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफरिंग ऑफ इंटरेस्ट। रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफरिंग ऑफ इंटरेस्ट। रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफरिंग ऑफ इंटरेस्ट क्या कहता है, मान लो आज मैं किसी पार्टनरशिप में गई, ठीक है, मेरे को वहां पे थोड़ा टाइम काम किया, अब मेरे को लग रहा है मैं यहाँ पे काम नहीं कर सकती, ये जो है मेरे लिए अच्छा नहीं है बिजनेस, मेरे भाई के लिए अच्छा है या मेरे किसी और के लिए अच्छा है, मेरे किसी फ्रेंड के लिए अच्छा है। मैं क्या करती हूँ, पार्टनर्स को बोल रही हूँ कि भाई मैं उनको जो है ट्रांसफर कर रही हूँ, मेरे को पार्टनरशिप में नहीं रहना, आप उनको बोल दो। लेट्स से मैंने बोला मेरे भाई को बोल दो, मेरा भाई जो है इसमें इंटरेस्टेड है वो करेगा, ठीक है। अब इस केस में क्या हुआ, मैंने तो बोल दिया बट मैं क्या अपना इंटरेस्ट उसे ट्रांसफर नहीं कर सकती, अपने ब्रदर को तब तक ट्रांसफर नहीं कर सकती जब तक मेरे सारे पार्टनर्स जो है इस चीज के लिए हाँ नहीं बोल देते कि हाँ भाई तुम कर दो। अगर कोई एक पार्टनर भी मना कर देता है तो क्या है, मैं ट्रांसफर नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। तो रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफरिंग ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ये है कि आप कभी भी उठ के अपना जो पार्टनर जो है अपने आप को बाहर निकाल के किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये पार्टनर्स के ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो उसे ऐड ऑन करना चाहते हैं अपने पार्टनरशिप फर्म में या नहीं। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो पार्टनरशिप है इसके क्या मेरिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स हैं, ठीक है। सो मेरिट्स एंड लिमिटेशंस की बात करते हैं। सबसे पहला मेरिट क्या बोलता है कि भाई इजी इंफॉर्मेशन है।
सबसे पहला मेरिट बोलता है कि इसको फॉर्म करना बहुत इजी है, इजी इंफॉर्मेशन या इजी फॉर्मेशन ऑफ बिजनेस या इजी कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस बोल सकते हो। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए भाई हमें तो पार्टनर्स इकट्ठे किए, पैसे इकट्ठे किया, बिजनेस स्टार्ट कर दिया, सिंपल, ठीक है। हमें रजिस्टर करवाने की जरूरत नहीं। अगर लगता है कि हाँ भाई हमें कुछ प्रॉफिट हो सकता है रजिस्टर करवाने से या कोई बेनिफिट मिल सकता है तो हमने रजिस्टर करवा लिया, ठीक है, सिंपल है। ईज ऑफ फॉर्मेशन, ईज ऑन फॉर्मेशन या इजी फॉर्मेशन। देन बैलेंस डिसीजन, बैलेंस डिसीजन। वाई वी आर सेइंग कि यहाँ पे बैलेंस डिसीजन होगा? यहाँ पे बैलेंस डिसीजन इसलिए है क्योंकि जब आप पार्टनर्स को चूज कर रहे हो तो आप थोड़ा तो ध्यान से चूज करोगे ना, कि आपको इतना पता होगा कि यार इसके पास ये वाली क्वालिटी है, इसके पास दूसरी क्वालिटी है। लेट्स से अगर मैंने एक पार्टनर को चूज कर रही हूँ तो मैं देखूंगी ना उसमें क्वालिटी है, हो सकता है उसमें मैनेजरल स्किल्स बहुत अच्छी हो। फिर जो मैंने दूसरा पार्टनर उठाया, मैंने देखा कि भाई ये बहुत अच्छा जो है मेरा मार्केटिंग कर सकते हैं, मेरा डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हेल्प कर सकता है, राइट। फिर मैंने तीसरे पार्टनर को उठाया, मैंने देखा भाई ये तो जो है फाइनेंस को अच्छे से संभाल सकता है। ऐसे करके मैंने क्या है डिफरेंट पार्टनर्स को सिलेक्ट किया। तो इस केस में क्या है, जो मेरा डिसीजन है वो अच्छा होगा, वो बैलेंस्ड डिसीजन होगा, क्योंकि डिफरेंट क्वालिटीज है सबके पास। और वो क्या है, सबको ओवरली क्या है, अगर हम ओवरव्यू करके चलेंगे सब लोग अपने हिसाब से, अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से क्या है हमें बता पाएंगे, राइट। ये वाला डिसीजन इस टाइम पे अच्छा है। अगर मुझे फाइनेंशियल डिसीजन ले रहा है तो जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग पार्टनर है मैं उसको पूछ सकती हूँ, जिसकी फाइनेंशियल स्किल्स अच्छी है मैं उससे पूछ सकती हूँ, राइट। या अगर कोई ऐसा मुझे अभी एडवर्टाइजमेंट में जाना है तो एडवर्टाइजमेंट एंड फाइनेंस दोनों की ज़रूरत है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की भी ज़रूरत है। सो वो सारे जो है इस तरीके से क्या होगा, आपका एक बैलेंस डिसीजन रहेगा कि जो भी जिस भी जहाँ पे भी आपको ज़रूरत होगी जिस भी इंसान की, तो वो वहाँ पे आपके साथ खड़ा रहेगा, राइट। तो पार्टनरशिप में क्या होगा, बैलेंस डिसीजन रहेगा। नेक्स्ट ये बोलता है दैट मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज है। ये वही चीज है कि भाई सब लोग जो है पैसे इकट्ठे कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। देन है हमारा डिविजन ऑफ रिस्क, डिविजन ऑफ रिस्क हो रहा है सेम चीज कि भाई इतने सारे पार्टनर्स हैं तो रिस्क क्या है, डिवाइड हो रहा है। सोल प्रोप्राइटर में रिस्क क्या है, मेरे पास था, मैं खुद ओनर हूँ, मैं ही उसमें क्या है रिस्क भी बियर अप करूंगी। बट अगर हम पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनरशिप में क्या है, लोग बहुत सारे, पार्टनर्स बहुत सारे हैं, ठीक है। मैं उनमें क्या है रिस्क जो है डिवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। किसी एक पे बर्डन नहीं आएगा, सब पे बर्डन आना है इक्वली, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा सीक्रेसी। लास्ट इसका है कि सीक्रेसी रहेगी, ठीक है। तो हमारा मेरिट क्या है, सीक्रेट रहेगा, क्योंकि उसने भी भाई, सामने वाले बंदे ने भी पैसे लगाया, उसको भी है कि भाई मैं क्या है यहाँ से प्रॉफिट अर्न करके जाऊं, राइट। तो ये यहाँ पे क्या है, सीक्रेसी रहेगी। अब अगर हम बात करें लिमिटेशंस की, तो इसमें सबसे पहला लिमिटेशन क्या आता है हमारा, जो सबसे पहला लिमिटेशन आता है वो है कि अनलिमिटेड लायबिलिटी है हमारी, क्या है अनलिमिटेड लायबिलिटी। वही सेम चीज, क्योंकि हम क्या है, हम तो भाई नॉन इनकॉर्पोरेटेड फर्म है, तो ऑब्वियसली हमारे पास क्या आएगी, अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी। हर पार्टनर की जो है वो अनलिमिटेड लायबिलिटी, ठीक है। देन अगर हम बात करें हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, वही सेम चीज जो हमने फीचर्स में पढ़ी थी, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि यहाँ पे लैक ऑफ हार्मनी रहेगी। लैक ऑफ हार्मनी क्यों रहेगी, क्योंकि देखो जहां पे हम बोल रहे हैं कि बैलेंस डिसीजन है, बहुत सारे लोग हैं, सबके अलग अलग सजेशंस होंगे, उसकी वजह से बैलेंस डिसीजन हो रहा है, बट उसकी वजह से हार्मनी में भी दिक्कत हो रही है। हार्मनी का मतलब क्या हो गया कि लड़ाई वगैरह जो है वो होगी, ठीक है। लैक ऑफ हार्मनी का मतलब क्या है कि यहाँ पे शांति वाला माहौल नहीं रहेगा, थोड़ा सा जो है गुस्से भरा और एक दूसरे की तरफ थोड़ा सा जो है ना हेट्रेड वाला भी रहता है कई बार पार्टनर्स में, कि भाई इसने मेरी बात नहीं सुनी इसकी वजह से लॉस हो गया, या भाई इसने मेरी बात नहीं सुनी इससे ज्यादा प्रॉफिट अर्न हो सकता है, राइट। सो लैक ऑफ हार्मनी भी होगा, बिकॉज क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे पार्टनर्स हैं, उनकी अलग अलग सोच है, उनको अलग अलग तरीके से चलना है, ठीक है। अगर उनका खुद का बिजनेस होता तो वो इस तरीके से सोचते हैं कि अगर मेरा बिजनेस होता, मेरी माइंडसेट ये चल रही है कि यार ये अच्छा है, दूसरे को लग रहा है कि नहीं ये शायद से लॉसेस में आ सकता है, इस पर्सन की वजह से हम लोग लॉस इनका कर सकते हैं। सो क्या है, कहीं ना कहीं हार्मनी में दिक्कत होगी, ठीक है। और इसी के साथ साथ ही आप सेम पॉइंट लिख सकते हो, दैट डिले इन डिसीजन मेकिंग, डिले इन डिसीजन मेकिंग।
जब भी आप डिसीजंस लेते हो ना किसी पे पार्टनरशिप फर्म में, तो क्या होता है कि आपको ना सबसे पूछ के लेना पड़ रहा है, ठीक है। मैंने आपको बोला था कि जब आप ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट कर रहे हो तो उस केस में भी क्या है, आपको जब आप ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट कर रहे हो तो उस केस में भी आपको जरूरी है कि आप सबसे डिसीजन लेके बात करो, है ना। सबसे पूछ के ही आप क्या है आगे बढ़ सकते हो। तो इसी केस में क्या है कि जब आप कोई भी डिसीजन ले रहे हो आपको सबका जो है वहाँ पे प्रेजेंट होना जरूरी है। सो इस केस में क्या होता है कि कई बार डिसीजन जो है वो बहुत डिले भी हो जाते हैं। अब कई बारी लोग क्या करते हैं कि अगर बहुत जरूरी कोई डिसीजन है, लेट्स से कोई ट्रांसपोर्ट वाला, अगर कोई भी आपका माल आ रहा था किसी ट्रांसपोर्ट से, उस केस में कुछ भी अगर आपको उस टाइम पे डिसीजन लेना है तो कोई एक पार्टनर भी ले सकते हैं, ठीक है। सो इस केस में क्या होता है, कई बार तो डिसीजन बहुत सही तरीके से ले लिए जाते हैं, बट कई बार क्या है जो बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस है, जो डिसीजंस हमारा बिजनेस में जो है लॉस या प्रॉफिट के जो है केस में आता है, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में डिसीजंस जो है वो डिले हो जाते हैं, क्योंकि सबकी राय चाहिए भाई। सब लोग अगर हाँ करेंगे तभी तो हम जो है अपना आगे का जो काम है उसको कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे। अगर नहीं बोल रहे तो नहीं कर पाएंगे, राइट। तो इसके लिए क्या कई बार डिसीजन भी डिले हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं उनको एक पॉइंट ऑफ व्यू तक लाना बहुत मुश्किल हो जाती है, ठीक है। तो ये तो था मेरिट्स एंड डीमेरिट्स इसके। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी इसमें हम लोग बात करेंगे कि जो हमारा पार्टनरशिप है वो कितने टाइप्स का होता है, माइनर एज अ पार्टनर कैसे बन सकते हैं, और पार्टनरशिप डीड क्या होती है, ठीक है। सो आई होप आज की जो वीडियो है आपको क्लियर होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। एंड अब से जो है मैंने अपनी अकाउंट्स की वीडियोस भी स्टार्ट कर दी है, तो जिनको भी अकाउंटेंसी में दिक्कत आ रही है वो उसको जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।